आज आया है यूपी बोर्ड का रिजल्ट। चलिए आज इस वीडियो में हम मिलाते हैं उस बच्चे से जिसने जिले में 8वां स्थान प्राप्त किया है और अपने क्षेत्र का, अपने विद्यालय का और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। बेटा आपका नाम क्या है? सिमरन। सिमरन। आपके पापा का नाम क्या है? मिस्टर बुराज सिंह। आपके पापा क्या करते हैं बेटा? सर सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। बच्ची जैसी बता रही है कि उसका नाम सिमरन है और उसके पिताजी एक सब्जी का छोटा सा स्टॉल लगाते हैं। बेटा आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांट मुरादाबाद। वेरी गुड, पब्लिक इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। चलिए बेटा आप सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके इस कठिन सफर में आपको क्या क्या परेशानियां आई? सर जैसे कि मैं ज़्यादातर नींद आती थी और पढ़ाई में भी कभी कभी सब पढ़ती तो नींद आने लगती है एकदम। फिर थोड़ा घर का काम भी होता जी, और कुछ नहीं। ठीक है। तो आप कितने बजे सोकर उठते थे, कितने बजे आप स्कूल से आते थे, कितने बजे पढ़ते थे, इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिएगा। सर मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 4 से 6 तक पढ़ती थी। फिर अपना घर उर का काम करके रेडी होती थी, फिर स्कूल आ करी थी और फिर स्कूल जाने के बाद खाना वाना खाकर थोड़ी देर आराम करती थी, फिर सो जा करी थी। आराम करके फिर पढ़ाई करने बैठ जा गई थी अपनी। फिर रात तक पढ़ना 12 बजे तक, फिर सुबह फिर 4 बजे उठना। बच्ची बता रही है कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के कामों में भी इन्वॉल्व रहती थी। तो ये बहुत ही सराहनीय बात है कि इस बच्ची को सिर्फ पढ़ने का ही काम नहीं था, इसके अलावा परिवार में मदद करने का भी काम था। चलिए बेटा एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूँ। विद्यालय स्कूल परिसर में आप रहते थे, ज्यादातर समय आप स्कूल में बिताया करते थे, पढ़ा करते थे। तो बताइएगा कि स्कूल ने कैसे योगदान आपको इस रैंक लाने में किया? सर उन्होंने बहुत योगदान दिया है और वो पुरुषोत्तम कुमार सर ने भी हमारा बहुत योगदान दिया है और मेरे भाई हैं उन्होंने भी बहुत गाइड किया है हमको। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम सर ने आपका बहुत मदद की, तो किस तरीके से मदद करी, थोड़ी सी दर्शकों को आप डिटेल में बताइएगा। सर जैसे कि वो प्रेयर में सभी से कहते थे, बस उसी को ध्यान में रखते हुए उनके सभी कामों में ध्यान। ओके, बच्ची बताने की कोशिश कर रही है कि प्रेयर में सर स्पेशली कुछ बातें, कुछ तरीके समझाया करते थे। उन तरीकों को फॉलो करके बच्ची ने 8वीं रैंक डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त की है। मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा इस सफलता को आप देखें तो सफलता में एक खास व्यक्ति होता है। क्या ऐसा कोई खास व्यक्ति रहा है, जैसे चाहे मम्मी हो, पापा हो, चाहे स्कूल के प्रिंसिपल हो या फिर स्कूल के कोई टीचर्स हो, ऐसा कोई खास व्यक्ति रहा है जिसने बहुत ही योगदान आपको इस रैंक लाने के लिए प्रेरित किया या योगदान दिया? मेरे भाई ने किया है। आपके भाई ने कैसे मदद की बेटा? सर उन्होंने लिखने का तरीका भी बताया, फिर मेरा राइटिंग जो था उन्होंने वो भी सुधराया। अच्छा, कॉपी लिखना बताया कैसे कैसे करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके स्कूल के जो टीचर्स है बेटा, विद्यालय के जो टीचर्स हैं, आपको कैसे योगदान करते थे ये और बताइएगा। हाँ सर वो पहले तो एक टॉपिक देख रहे थे कि इसे पढ़ना है, फिर इसे समझना है, फिर अगले दिन आके उसे सुनाना है, समझना है, ऐसे। जैसा बच्ची बता रही है कि रोज का याद करने के लिए बच्ची को दिया जाता था। मतलब जो टॉपिक समझाया जाता था अगले दिन ही उसको सुना जाता था। ये बहुत बढ़िया बात है जिससे बच्चे के अंदर एक रेगुलर पढ़ने की इच्छा जागृत होती है। बहुत बढ़िया बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने से छोटे जो आपके भाई बहन हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर यही संदेश कि जैसे हम पढ़ाए उनको भी यही, अब हमारे जैसे नंबर लेकर आए, बढ़िया कराएं और औरों को भी बताएं कि ऐसे नंबर लाने हैं। बहुत बढ़िया बेटा। आपको नहीं लगता कि इस समय जो ये मोबाइल है ये बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका में आ गया है? बच्चा घर पर समय बिताने की बजाय, घर पर पढ़ने की बजाय, विद्यालय में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की बजाय मोबाइल पर ज़्यादा समय बिता रहा है। ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चे? सर ये कि सिर्फ मनोरंजन थोड़ी देर, आधा घंटा, इतना मोबाइल चलाइए नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, बच्ची कह रही है, बहुत अच्छी बात कह रही है कि अगर मनोरंजन करना है तो अधिकतम आधा घंटा चलाइएगा, अगर वो भी ना हो तो वो भी ना चलाइएगा। बहुत बढ़िया बात। बहुत अच्छा लगा बच्चे आपसे मिलकर। आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। अब ये आखिरी प्रश्न है, कैरियर से रिलेटेड है। आप 12वीं क्लास में है, 12वीं कक्षा में है। आगे चलकर आपका क्या बनने का सपना है? सर एक डॉक्टर बनना है, नीट की तैयारी करनी है। बहुत बढ़िया, डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं। हमारी तरफ से, विद्यालय की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यालय के जितने भी स्टाफ हैं, वो मैनेजमेंट के लोग हैं, आपके लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।